What's up guys, I am Siddhant. You're watching Siddhant India. Welcome back to my new video. गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं एक व्लॉगर के साथ कोलैब कर रहा हूँ जो यहाँ पे कॉर्क में आयरलैंड में वीडियोस बनाती है। आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे। उनके चैनल का नाम है नमस्ले और उनका नाम है निशिता। आज मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ दैट हाउ शी गॉट अ जॉब इन आयरलैंड और क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे उन्होंने अप्लाई करा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म बेनिफिशियल होते हैं यहाँ पे जॉब में अप्लाई करने के लिए। और थैंक यू गाइज लास्ट वीडियो पे इतने प्यार दिखाने के लिए, इतने व्यूज़ देने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यहाँ पे, और बेल आइकन दबा लेना मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आप मेरी वीकली एक्टिविटीज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखा आ रहा होगा हैंडल, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज आज हमारे साथ निशिता है। आप सब में से बहुत लोग जानते ही होंगे उन्हें। वो यहाँ पे ब्लॉगर है और वीडियोस बनाती है मेरे जैसे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में निशिता आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेरे व्यूअर से, अगर कोई आपको नहीं जानता है तो उनको पता चल जाएगा। सो गाइज आई एम निशिता वेद पाठक और मैं यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ एंड आई केम हियर टू स्टडी और अभी मैं जॉब कर रही हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत वीडियो स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था कुछ महीनों पहले एंड सोया और अभी हम कोलैब कर रहे हैं। तो हेलो अगेन। और आपको यहाँ पे निशिता का यूट्यूब चैनल नेम लिखा आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं उनकी वीडियोस के लिए भी। सो निशिता, विच कॉलेज और कोर्स यू चोज फॉर योर स्टडीज इन योर यूनिवर्सिटी? So I came here for data analytics. मैंने डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी से किया एंड it is a 1-year course. तो मैं यहाँ पे 2018 में आई थी, मेरा 2019 में खत्म हो गया कोर्स। तो मैंने अप्लाई किए थे, आई हैड अप्लाइड टू to 3 यूनिवर्सिटीज। NUI गॉल्वे में किया था, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड NCI में किया था और DCU में किया था। बाकी सबके तो नहीं हुए मेरे। UCD में वेटिंग लिस्ट में था। तो भाई आई गॉट एन एंट्री इनटू DCU और मैं यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स करने आई थी। तो या और अभी मैं फिलहाल जॉब कर रही हूँ फ्रॉम अराउंड अ ईयर। तो या सो आफ्टर योर मास्टर्स हाउ यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब्स, और आपको पता कैसे चला कि आप किस कंपनी में अप्लाई करो और आपका कैसे प्रोसीजर था मतलब? फिलहाल तो आई सर्च की यहाँ पे पोर्टल्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारे पास नौकरी है, मॉन्स्टर है जिसपे सबसे ज्यादा जॉब्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो मुझे आई नोटिस्ड कि मुझे ज्यादा जो जॉब्स दिखते हैं वो लिंक्डइन पे दिखते हैं। तो लिंक्डइन पे आई वेंट एंड आई अपडेटेड माई प्रोफाइल। इंडिया में इतना कुछ मेरा खास था नहीं प्रोफाइल लिंक्डइन पे। तो यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा उसको अपग्रेड किया, प्रोफाइल में थोड़े डिटेल्स डाले। प्लस आई थिंक यहाँ पे jobs.ai भी है, इंडीड भी है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पर्सनली वहां से कुछ ज्यादा जॉब नहीं दिखे। मुझे कुछ कॉल्स या फिर कुछ ऑफर्स नहीं आए वहां से, बट लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा आए एंड मैंने जॉब सर्च किया था। मैंने एक अलर्ट सेटअप किया था कि कुछ अगर ये प्रोफाइल में जॉब्स है तो मुझे अलर्ट्स आते थे। तो आई वुड अप्लाई, मैं रोज जाके अप्लाई करती थी। तो अराउंड द टाइम जब डिसर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सेकेंड सेमेस्टर के बाद मैंने जॉब सर्च स्टार्ट कर दिया था। तब तक तभी फ्री टाइम होता है थोड़ा हमारे पास, तो वैसे था। तो मैंने उस दौरान आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो या मेजरली मैंने लिंक्डइन पे किया और उसी पे मुझे जॉब्स दिखते थे। हर रोज नए जॉब्स अपडेट होते हैं, तो मैं बस अप्लाई करती गई वहां पे। ट्रू, आई थिंक लिंक्डइन पे यहाँ पे बहुत जॉब्स आते हैं। मैंने भी लिंक्डइन पे ही स्टार्ट करा था अप्लाई करना। उसमें भी आप इजी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पूरा फॉर्म भरना नहीं चाहते तो उसमें इजी अप्लाई आते हैं। आप अपना सेक्शन सर्च कर लो और फिर उसमें बस क्लिक करके अप्लाई करते जाओ। मेरे को भी मेरा जॉब वहीं से ही मिला था, लिंक्डइन से। हाँ एग्जैक्टली, कुछ कंपनीज का बहुत सिंपल होता है, कुछ कंपनीज है जिसपे जाके दे टेक यू टू द कंपनी वेबसाइट और फिर आपको फॉर्म फिल करना होता है, राइट? बट ठीक है, लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पे जॉब्स कर रहे हो। ट्रू। तो जैसे अभी आपने बताया कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जॉब के लिए सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो इजीली। ऐसे आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है जो बेनिफिशियल हो सकते हैं व्यूअर्स के लिए अगर वो वहाँ पे अप्लाई करे तो लिंक्डइन की तरह? वेल आपको अप्लाई करते
लेना चाहिए. I wouldn't say कि जॉब दूसरे जो पोर्टल्स है वो काम पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो आ सकते हैं ऑब्वियसली. तो we have jobs.ie, we have indeed.com यहाँ पे. तो आप अपना प्रोफाइल बना लो, उस पे भी अच्छा खासा सीवी सब अपडेट कर लो. 1 या 2 पेज सीवी ही अच्छा यहाँ पे होता है. ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए सीवी, बिकॉज दे डोंट रियली अप्रिशिएट इट. यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में हमें बताया था कि यू हैव टू जस्ट कीप 1 या 2 पेज का सीवी ही रखना है आपको. तो ये जो वेबसाइट्स है उस पे भी कर लो. क्या पता कुछ अगर कंपनीज है, यूजुअली कभी कभी स्टार्टअप्स होते हैं जो शायद लिंक्डइन पे ना हो, दे माइट बी ऑन दीज पोर्टल्स. तो I'm not saying कि these are not beneficial at all, but आपको अपना options हर जगह रख लेना चाहिए. तो yeah, I think these two are the most used यहाँ पे, at least मैंने जितना देखा है. हाँ, आई थिंक आपका सीवी जैसे 2 पेज से आपने बताया कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हमारे कॉलेज में भी यही बताया था, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड में, कि आपका 2 पेज मैक्सिमम होना चाहिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी. मतलब वो बोलते हैं कि बस हाईलाइट करो आपका क्या मेन है, एंड बाकी सब जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करो. हाँ, बाकी फिर आप इंटरव्यू में बता ही सकते हो कि आपने उसमें क्या करा, इंटर्नशिप में या प्रोजेक्ट में या जॉब में. एग्जैक्टली. तो जैसे कुछ कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे सीवी मांगते हैं और पूरा फॉर्म फिल करना होता है, पर कवर लेटर भी मांगते हैं. तो कवर लेटर बहुत लोगों को नहीं पता होता कैसे लिखे, क्या लिखे. तो उसके बारे में आप कुछ बताओगे कि कैसे कवर लेटर बनाए अपना? कवर लेटर मैंने देखा है यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है. बहुत कंपनीज पूछते हैं टू प्रोवाइड अ कवर लेटर इफ यू हैव वन. ऑप्शनल होता है यूजुअली हर कंपनी में, बट इट्स बेटर इफ यू डू. कवर लेटर ऐसी चीज होती है, यू हैव टू पर्सनलाइज इट फॉर एवरी कंपनी. तो अगर आप कोई प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू कैन जस्ट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि आप इस प्रोफाइल के लिए क्यों सबसे फिट हो, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोफाइल. वो जॉब आईडी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप कैसे मैच करते हो. तो इट्स यूजुअली अ पर्सनलाइज्ड थिंग फॉर एवरी जॉब आईडी. तो आई थिंक वो जब कोई रिक्रूटर देखता है, ही जस्ट रीड्स थ्रू इट, ही और शी विल जस्ट गो थ्रू द होल थिंग, और उसको पता चल जाता है कि ओके दिस पर्सन हैज द स्किल सेट. उसके पास इतना टाइम नहीं होगा पूरा सीवी पढ़ने, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड जस्ट लाइक दैट. तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है कवर लेटर, स्पेशली जब बहुत कैंडिडेट्स होते हैं, बल्क में हम ग्रेजुएट होते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट वन एक्स्ट्रा. या इट्स अ पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग इन एडिशन टू योर सीवी. एग्जैक्टली. तो फिर जब आपने जैसे अप्लाई करा था तो उसका प्रोसीजर क्या था? क्या डिफरेंट राउंड्स हुए थे आपकी जॉब में? कि पहले आपसे नॉर्मल इंटरव्यू लिया था, वीडियो इंटरव्यू लिया था, फिर आपको ऑफिस में बुलाया था, तो ऐसे क्या क्या राउंड्स हुए थे अलग अलग? तो पहले मुझे बस रिक्रूटर से कॉल आया कि ऐसा प्रोफाइल है, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब एक्सपीरियंस, क्या है तुम्हारा, व्हाट हैव यू वर्कड एज, तुम्हें ऐसी ये चीजें आती है क्या. तो उसका मैंने आंसर किया. देन दे सेड ओके, तो हम लोग कंपनी से बात करते हैं, विल सी लाइक इफ इट मैचेस देयर प्रोफाइल वी विल सेट अप एन इंटरव्यू फॉर यू. तो फिर कुछ दिन के बाद मुझे एक ऑनलाइन टेस्ट था. मेरे इन माय सिचुएशन मुझे एक ऑनलाइन टेस्ट बोला गया था. तो वो एक रेगुलर सिंपल सा ऑनलाइन टेस्ट था, एंड देन दे सेट अप एन इंटरव्यू. तो वो एक कॉल इंटरव्यू था, एंड देन दे कॉल्ड मी फेस टू फेस वहाँ पे. तो मैंने फिर एक फेस टू फेस इंटरव्यू दिया था, विच वाज लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल काइंड ऑफ इंटरव्यू जो फेस टू फेस था. कॉल वाला वाज अगेन जस्ट ब्रीफ कि कंपनी को देखना था कि हाउ इज दिस पर्सन, वेदर दिस पर्सन इज वर्थ इंटरव्यू लेने के लायक है नहीं है. पर्सनालिटी चेक करनी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स काइंड ऑफ. हाँ एग्जैक्टली. तो एक रिक्रूटर देखता है, देन द कंपनी उनको भी एक बार देखना होता है. तो देन दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू सेटअप हुआ, इंटरव्यू खत्म हुआ. फिर कुछ दिनों के बाद आई गॉट अ कॉल कि ओके ऐसा ऐसा हो गया है, ऑफर ये है, डू यू एक्सेप्ट, डू यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, व्हाटएवर. तो बस ऐसे था. वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने दूसरी जगह पे भी इंटरव्यू दिए हैं, एक जगहों पे. शायद एक हाथ स्टेप्स कम होंगे. इफ इट इज डायरेक्टली द कंपनी दैट्स कांटेक्टिंग यू, तो फिर ऑब्वियसली 1-2 स्टेप्स कम होता है उसमें. बट ओवरऑल प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे. दे जस्ट मैंने जहाँ तक देखा है, दे जस्ट
दे आर टू द पॉइंट, उनको बस देखना है कि जो उनको चाहिए वो तुम्हारे पास है, whether you have that skills or no। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैक्सिमम मैंने देखा हुआ इंटरव्यूज जस्ट 1 आवर के लिए होते हैं, उससे ज्यादा कभी मैंने तो फिलहाल दिया नहीं है अब तक। So, राइट। yeah. हाँ, मेरा 1 आवर का हुआ था, आई थिंक 1 आवर या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उन्होंने सब पूछा था कि आपने इंटर्नशिप्स करी हुई है पहले, उसमें आपने क्या करा, क्या पूछा, क्या मतलब कैसे आपने हैंडल करा, कोई आपके पास कोई काम आया तो आपने उसको कैसे करा, वो सब चीज़ें उन्होंने पूछी। हाँ एग्जैक्टली। तो वही दे आर वेरी टू द पॉइंट, और ज्यादा दे डोंट वेस्ट टाइम। उनका एक क्वेश्चंस होते हैं, वो लोग बस उस पे स्टिक करते हैं। तो प्रोफेशनल लगा मुझे इंटरव्यूज यहाँ पे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इज लिंक्डइन बेनिफिशियल फॉर सर्चिंग जॉब। तो ये आपने आई थिंक बता ही दिया है कि लिंक्डइन कितना बेनिफिशियल होता है और वहाँ से कितनी जॉब्स मिलती हैं। सबसे बेनिफिशियल है लिंक्डइन, मेरे ख्याल से एटलीस्ट आयरलैंड के लिए तो सबसे बेनिफिशियल है। ट्रू। तो यहाँ पे लाइक जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए एवरेज पैकेज कितना होता है स्टार्टिंग में आईटी रोल्स में? फॉर आईटी रोल्स आई वुड से ग्रेजुएट लेवल के रोल्स है बहुत, जो फ्रेशर्स के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। या फिर अगर आपको मिल भी गया अच्छी कंपनी में विदाउट अ ग्रेजुएट लेवल जॉब, रेगुलर अगर पोजीशन है, तो आई वुड से मैंने जहाँ तक देखा है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, अराउंड आई थिंक 35K तक एवरेज मैं बोल सकती हूँ। उससे ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आई वुडंट एक्सपेक्ट टू मच फॉर फ्रेशर्स। 35K अराउंड आई थिंक एवरेज होगा, या फिर 32 भी मैं बोल सकती हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 32 to 35K थाउजेंड यूरोस इज व्हाट आई एम सेइंग, उतना होगा। ओके, तो लाइक जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनके लिए कितना होता है एवरेज पैकेज स्टार्टिंग में, अगर कोई इंडिया से आ रहा है या फिर अगर यहाँ पे भी कोई मास्टर्स करके अप्लाई कर रहा है तो एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके लिए कितनी होती है एक सैलरी? फॉर आईटी रोल्स मैं स्पेसिफिकली आईटी के लिए बोलूंगी, क्योंकि नॉन आईटी में थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, जॉब्स भी थोड़े कम होते हैं। बट अगर आप आईटी रोल में हो तो आई वुड से कि एवरेज वुड बी 40 to 42K, वो तो एवरेज होता है। अगर आई थिंक इट कैन इवन गो कभी कभी लो भी हो सकता है, 32K भी हो सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा ही होता है हमेशा हर पोजीशन के लिए, बट अगर मैं एवरेज बोलूँ तो 42K 43K तो मिल जाता है। प्लस इट कैन इवन गो अप टिल 60K अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप मैनेजर लेवल पे हो, 60-70K भी मिल जाता है यहाँ पे। तो इट इज प्रीटी गुड। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो जॉब्स भी ठीक ठाक मिल ही जाते हैं यहाँ पे। So yeah, I think average would be around 40 to 45K. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, लाइक इज इट इजी और डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन आयरलैंड इन आईटी रोल्स? आई वुड से कि बहुत इजी भी नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। आई मीन आपको एकदम वरी करना जरूरी नहीं है। अगर आपने कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया हो, अराउंड 2.1 एवरेज रखा हो, तो आई थिंक यू शुड गेट अ जॉब। वैसे तो एवरेज भी आई वुड से अगेन उतना नहीं देखते हैं कंपनीज। दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि आपका स्किल सेट कैसा है, आप बात कैसे करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। तो आई वुड से कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि अरे कुछ भी मिल जाएगा यार, ऐसे भी शायद नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। थोड़ा बहुत अपने थोड़ा हार्डवर्क भी नेसेसरी है। तो वही आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो, यहाँ पे इमीडिएटली स्टार्ट कर लो जॉब अप्लाई करना। शायद डिसर्टेशन के टाइम पे आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो आई थिंक इट्स ओके। आपको इतना मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अबाउट जॉब्स। एज फार एज आयरलैंड इज कंसर्न, जॉब्स तो अवेलेबल है यहाँ पे। बट लाइक आपने जैसे कहा, इतना इजी भी नहीं है कि जैसे आओ और मिल जाए, आपको उसके लिए फाइट करनी होगी। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको 1-2 साल से जॉब नहीं मिली, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। फ्रेशर्स को भी जॉब मिलती है, बट स्किल्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली आप कैसे पोर्ट्रे करते हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग निकले, कितने स्ट्रॉन्ग, और कंपनी को जो एक को स्किल चाहिए वो है आपके पास, तो आपको रिक्रूट कर लेंगे। दे नॉट थिंक ट्वाइस। बट अगर आपके पास आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, बट अगर वो कंपनी को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वो लोग नहीं लेते आपको। दे आर वेरी कि ये स्किल चाहिए तो हमें यही बंदा चाहिए, ऐसा इट्स
तो आपको हार्ड वर्क भी करनी पड़ती है। ऐसे ही आप लेड बैक एटीट्यूड लेके मत ही आओ तो अच्छा है। यू शुड बी थोड़ा सा कि नहीं, हमें पहले से ही थोड़ा यू शुड अवेयर यहाँ पे कैसा क्या चलता है। और तो राइट। तो आपने आई थिंक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी व्यूअर्स को, इससे बहुत बेनिफिट होगा आई थिंक जो आना चाहते हैं यहाँ पे और जो जॉब सर्च कर रहे हैं कि कैसे प्रोसीजर होता है सारा, उनको एक माइंड क्लियर हो जाएगा। तो आप कुछ कंक्लूजन में कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि आपको अगर इंटरेस्ट है, एक्चुअल में आईटी में इंटरेस्ट हो, तो आइए यहाँ पे, बिकॉज जॉब्स यहाँ पे मोस्टली आईटी के हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे जॉब्स नहीं है, बट ऑब्वियसली आईटी से थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे, एज फार एज मैनेजमेंट लेवल सब कंसर्न है ना, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा जॉब मिलना। बट वही है, अच्छे से अप्लाई करो, देखो कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, और just start applying jobs as soon as possible. That's what I would say. True. तो आई थिंक थैंक यू फॉर ऑल योर नॉलेज, और थैंक यू आपने इतना टाइम दिया और अपने हमारे व्यूअर्स को इतनी नॉलेज दी। No problem. Thank you so much for having me on your channel. थैंक यू। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, और थैंक यू निष्ठा, आपने इतने अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। होप करता हूँ व्यूअर्स को इससे बेनिफिट हुआ होगा, और अगर आपको निष्ठा की बातें अच्छी लगी हो तो आप निष्ठा का चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नमस्ते का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।